सड़क किनारे गाड़ी का इंतजार कर रहा एक कुख्यात गैंगस्टर जिसके सिगरेट पीने पर स्कूली लड़की को आपत्ति हुई तो उसने फौरन सिगरेट फेंक दी और उसकी तरफ छाता बढ़ाया। पहले लड़की ने मना किया लेकिन फिर मान गई। उसी वक्त थाना इंचार्ज स्टीवन वहां आ पहुंचा और लड़की को चेतावनी दी कि अजनबी की छतरी के बारे में ज्यादा तारीफ मत करना, खासकर इस मोटे सुअर की, क्योंकि यह एक डॉन है। इस पर बॉस हंसता है। इतने में लड़की की बस आ गई और वो शुक्रिया कहकर चली जाती है। फिर बॉस और उसके साथी होटल में खाने के लिए पहुंचते हैं। उसी पल टीवी पर खबर आई। बॉस ने देखा, अरे ये तो वही छतरी है जो उसने लड़की को दी थी। उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब डॉन भड़क उठा और तुरंत साथियों के साथ उसकी तलाश शुरू कर दी। वह जानता था कि इससे पहले कि वो पुलिस के हाथ आए उससे पहले ही किलर को पकड़ना होगा। फिर शाम तक पता लगते ही डॉन कातिल के घर के बाहर घात लगाए बैठ गया। तभी एक सफेद कार धीरे धीरे पास आई। जैसे ही कार रुकी वही लोमड़ी जैसा शक्ल वाला कातिल दिखा, लेकिन वो बेहद चालाक था। कार से उतरने के बजाय तुरंत भाग निकला। बॉस ने भी गाड़ी पीछे लगा दी। एक तिराहे पर बॉस, पुलिस और कातिल तीनों की गाड़ियां तेजी से टकरा गईं। बॉस दौड़कर उसकी कार तक गया लेकिन अंदर कोई नहीं था। साथी ने भागते देख लिया और दोनों उसके पीछे दौड़े और एक गली में अलग अलग होकर तलाश की। तभी साथी ने उसे धर दबोचा लेकिन कातिल ने चाकू उसके सीने में उतार दिया। डॉन चीख सुनकर दौड़ा लेकिन साथी की हालत अब नाजुक थी। वह बस अंतिम समय में इशारा कर सका जो डॉन के लिए काफी था। गुस्से में डॉन खून के निशानों का पीछा करता स्वीट केटीवी पहुंचता है जहां खुली अय्याशी का अड्डा था। वहीं किलर ने एक लड़की को पकड़ा हुआ था। तभी कमरे के बाहर कांपती दो लड़कियां दिखी जिनसे इशारा मिला। कातिल भी डरा हुआ था। उसी पल बॉस दरवाजा तोड़ उस पर टूट पड़ा। गुस्सा इतना था कि मारते मारते शक्ल बिगाड़ दी। फिर लाश की तरह घसीटकर कार में ले गया। रास्ते में सनकी किलर ने चिकन की मांग की तो इस पर बॉस ने और मारा। फिर उसे गोदाम में ले जाकर कुर्सी से बांधा और हड्डी पसली एक कर डाली। धमकी देकर पूछा किसके कहने पर लड़की की हत्या की, लेकिन किलर शातिर था, मुंह नहीं खोला। जब डॉन उसे खत्म करने वाला ही था तभी पुलिस की गाड़ी ने आकर डॉन को उड़ा दिया। फिर आरोपी को स्टेशन ले जाया गया लेकिन ठोस सबूत न मिलने पर मामला कोर्ट तक पहुंचा जहां डॉन भी मौजूद था। अब कातिल को 2 साल की सजा सुनाई गई। बुराई खत्म करने के लिए गैंगस्टर ने एक चाल चली, खुद को भी चालाकी से गिरफ्तार करवा लिया और उसी जेल में बंद हो गया जहां वह कातिल था। उसके जेल में कदम रखते ही सारे कैदी ऐसे सलाम ठोकते हैं जैसे वह उन सबका बाप हो। डॉन मुस्कुराया जिसे देख कातिल की सांसें रुक रही थी और एक रात नहाते वक्त अचानक कातिल का पानी बंद हो जाता है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका चैप्टर उसी बाथरूम में हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया। बदला लेने के बाद कुछ ही दिनों में गैंगस्टर को बेल मिल जाती है।